जब जीवन में सब कुछ उलझने लगता है, जब सब रास्ते बंद होने लगते हैं, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, जब कोई राह नहीं सूझती, उस समय एक सवाल हर आत्मा के भीतर गूंजता है, क्या यह अंत है? लेकिन प्रिय आत्मा, आज मैं आपसे कुछ ऐसा साझा करने आया हूँ जो आपके अंत को एक नई शुरुआत में बदल सकता है। यह वीडियो आप बस एक दर्शक बनकर मत देखिएगा, इसे महसूस कीजिएगा, क्योंकि आज हम उस नियम की बात करेंगे जो ब्रह्मांड के केंद्र से चलता है, या यूं कहें ब्रह्मांड के हृदय से चलता है। वो नियम जो सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि सबसे ज्यादा खराब समय में काम करता है। तो मेरी प्रार्थना है आप इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वह क्षण हो जब आपकी पूरी दुनिया करवट लेने वाली हो। आपसे एक छोटी सी प्रार्थना, अगर यह शब्द आपकी आत्मा को छू जाए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं ब्रह्मांड के नियम को स्वीकार करता हूँ। चलते हैं अब उस नियम की ओर जो अंधकार में रोशनी का बीज है। जब सब कुछ टूटता है, वहाँ कुछ नया जन्म लेता है, और जब जीवन में दुख अपने चरम पर पहुँचता है, वहाँ से ब्रह्मांड की कृपा उतरना शुरू होती है। पर शर्त यह है कि आपको उस एक नियम को याद रखना होगा। वह नियम है, ब्रह्मांड कभी आपको तोड़ने नहीं आता, वह आपको खाली करता है ताकि आपको फिर से भर सके। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड किसी को दंड देने या दुख देने नहीं आता। यह कोई शत्रु नहीं है, यह तो हमारे जीवन में आने वाले हर अनुभव का सृजन करता है, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण जगाने के लिए। जब सब कुछ हमसे छिनता है तो हम भीतर देखने को मजबूर हो जाते हैं, और वहीं पर ब्रह्मांड का खेल शुरू होता है, क्योंकि जब तक पैसे, रिश्ते, मान सम्मान, सफलता जैसी बाहर की चीजें आपकी पहचान बनी रहेंगी, तब तक आप खुद को नहीं जान पाएंगे। ब्रह्मांड इसीलिए सबसे पहले वह सब कुछ हटा देता है जो आप नहीं हैं, ताकि आप वह बन सके जो आप वास्तव में हैं। आप पूछेंगे, अगर यह सब हमारे भले के लिए है तो इतना पीड़ादायक क्यों होता है? क्योंकि चेतना का विस्तार कभी आराम से नहीं होता। आत्मा जब अपने अगले स्तर पर जाने को तैयार होती है तो वह पुराने खोल को तोड़ती है, और यह प्रक्रिया अक्सर दर्दभरी होती है। दर्द कोई सजा नहीं है, वह तो एक द्वार है जिसके आर पार होकर आत्मा एक नए रूप में जन्म लेती है। ठीक वैसे ही जैसे बर्फ के पिघलने से नदी बहती है और कोयले के जलने से हीरा बनता है, इंसान भी जब जीवन की भट्टी में तपता है तभी भीतर से वह मुक्त होता है। यह नियम सरल नहीं है, पर यह अडोल है। इसे समझने के लिए तर्क चाहिए, पर वह तर्क जो मन से नहीं, हृदय से आता है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियमों में कोई पक्षपात नहीं होता। जैसे गुरुत्वाकर्षण हर किसी को समान रूप से नीचे खींचता है, चाहे वह राजा हो या रंग, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड की यह प्रणाली भी हर आत्मा के साथ निष्पक्ष व्यवहार करती है। उसका उद्देश्य कभी दंड नहीं होता, वह तो केवल तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाना चाहता है जो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके भीतर के विकास के लिए है। आप कहें, मेरा दिल टूटा, मेरे रिश्ते बिखरे, मेरी नौकरी चली गई, लोग धोखा दे गए, तो मैं आपसे कहूँगा, ध्यान से देखिए, क्या आप अब थोड़े गहरे नहीं हो गए? क्या आपने उन चीजों पर सवाल नहीं उठाए जो पहले आपने आंख बंद करके स्वीकार ली थी? खराब समय यह वो शिक्षक है जो बिना शब्दों के सिखाता है, और ब्रह्मांड का नियम कहता है, जब तुम कुछ खोते हो तो वह सिर्फ तुम्हारी सतह का हिस्सा होता है, तुम्हारा सार कभी नहीं खोता। आपने गौर किया होगा, जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं तभी हमारी आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि बाकी सब आवाजें दुनिया की, रिश्तों की, अपेक्षाओं की खामोश हो चुकी होती हैं। और यही वह पल होता है जहां ब्रह्मांड विस्पर करता है, अब तू सुन, अब तू खुद से मिल। यही नियम है। जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है वह सिर्फ आपके आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। चाहे दिल टूटा हो, रिश्ते बिखर गए हो, नौकरी चली गई हो या अपनों ने धोखा दिया हो, यह सब केवल बाहरी स्तर पर हुआ है। अगर आप थोड़ा ठहर कर भीतर झांकें तो पाएंगे कि इन घटनाओं ने आपको पहले से कहीं गहरा बना दिया है। क्या आपने कभी उन विश्वासों पर प्रश्न नहीं उठाए जिन्हें पहले बिना सोचे स्वीकार कर लिया था? सच तो यह है कि कठिन समय सबसे बेहतरीन शिक्षक होता है जो बिना शब्दों के सिखाता है। ब्रह्मांड का नियम स्पष्ट कहता है,
जो कुछ तुम खोते हो वह सिर्फ तुम्हारे बाहरी आवरण का हिस्सा होता है। तुम्हारा असली सार, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं खोती। ध्यान दीजिए, जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं तभी भीतर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त दुनिया की शोर शराबा, अपेक्षाओं की गूंज और रिश्तों का हल्ला सब शांत हो चुका होता है। और तभी ब्रह्मांड धीमे से फुसफुसाता है, अब तू सुन, अब तू खुद से मिल। यही है वह गूढ़ नियम जो हर अंधेरे के पीछे एक प्रकाश की संभावना छुपाए बैठा है। ब्रह्मांड कभी आपको खत्म करने नहीं आता, वो तो केवल वो पर्दे हटाता है जो आपके और आपके सच्चे स्वरूप के बीच थे। आप कहेंगे, मुझे इतना दुख क्यों मिला जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया? क्योंकि आपने अपने भीतर का सत्य नहीं जिया, आपने उस राह को नहीं पकड़ा जो आपकी आत्मा ने चुनी थी। तो ब्रह्मांड ने आपको जगाने का रास्ता चुना दर्द के जरिए। यह अंधकार, यह अकेलापन, यह सब उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसमें आप खुद को फिर से जानेंगे। ब्रह्मांड कभी भी आपको खत्म करने नहीं आता, वह सिर्फ उन परतों को हटाता है जो आपके और आपके सच्चे स्वरूप के बीच आड़े आ रही थीं। जब आप पूछते हैं, मुझे इतना दर्द क्यों मिला जबकि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो समझिए इसका उत्तर कर्म से नहीं, अवचेतन चयन से आता है। आपने शायद वह रास्ता नहीं चुना जिसे आपकी आत्मा ने चुना था। आप समाज के हिसाब से चले, दुनिया की आवाजों को माना, लेकिन अपनी भीतर की पुकार को अनसुना कर दिया। और जब आत्मा की आवाज बार बार दबती है, तब ब्रह्मांड एक ही रास्ता चुनता है, जगाने का, और उसका सबसे प्रभावी माध्यम है दर्द। यह अंधकार, यह अकेलापन, ये सजा नहीं है, ये उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो आपको आपकी खोई हुई पहचान से फिर मिलाने आई है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आप इस नियम को हर कठिन समय में याद रखें तो क्या आप सच में टूटेंगे या पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरेंगे? क्या आप डरेंगे या उस अनुभव को अपने भीतर से मिलने का अवसर मानेंगे? इसलिए अगली बार जब जीवन में कुछ गलत होने लगे तो यह मत पूछिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि शांत होकर खुद से पूछिए, मुझे इससे क्या सीखना है? क्योंकि यही सवाल है जो अंधकार में दरवाजा खोलता है और फिर ब्रह्मांड जवाब देता है, धीरे लेकिन बेहद स्पष्ट तरीके से। इस नियम को केवल समझिए मत, इसे जीना शुरू कीजिए, क्योंकि कठिन समय कोई सजा नहीं है, वह तो एक दिव्य अवसर है अपने भीतर की शक्ति, सत्य और संभावनाओं से मिलने का। और जब आप इस भावना के साथ हर अनुभव को देखने लगते हैं तो आप अकेले नहीं होते, तब ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में चलने लगता है। अब जब अगली बार जीवन आपको अंधेरे में धकेले तो डरिए मत, बल्कि मुस्कुराकर कहिए, मुझे मालूम है यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। यही होती है आत्मा की परिपक्वता, यही है आत्मज्ञान का प्रथम चरण, जब आप समझने लगते हैं कि कठिनाइयाँ आपके विरुद्ध नहीं बल्कि आपके पक्ष में हो रही हैं। जब कोई व्यक्ति इस नियम को अपने भीतर स्वीकार कर लेता है तो वह जीवन की घटनाओं को महज संयोग नहीं मानता, वह उन्हें संकेत की तरह देखने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांड कभी सीधे शब्दों में बात नहीं करता, वह अपनी भाषा में बोलता है, भावनाओं, परिस्थितियों और अनुभवों के जरिए। और सबसे गहरे, सबसे सटीक संकेत वो तब भेजता है जब समय कठिन होता है। क्यों? क्योंकि कठिन समय हमारी चेतना को झकझोर देता है, हमें उस गहराई में ले जाता है जहां हम सामान्य दिनों में जाना ही नहीं चाहते थे। जब आप आराम से नहीं सुनते तो ब्रह्मांड बेचैनी में सुनाना शुरू कर देता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ब्रह्मांड क्रूर है, बल्कि इसका गहरा अर्थ है कि ब्रह्मांड आपसे सच्चा प्रेम करता है। अगर वह आपको छोड़ देता तो आपको आपके भ्रम में ही जीने देता, लेकिन जो ब्रह्मांड आपको सच में चाहता है वो आपको जगाएगा, झकझोरेगा, भले ही वह प्रक्रिया दर्दनाक क्यों न हो। क्योंकि सच्चा प्रेम वह नहीं जो आराम देता है, बल्कि वह है जो विकास की ओर धकेलता है। अब आपको यह समझना होगा कि कठिनाई और विकास अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही प्रक्रिया के दो चेहरे हैं। हर महान आत्मा, हर संत, हर जागरूक चेतना किसी न किसी ऐसे दौर से गुजरी है जहां बाहर की दुनिया टूट गई थी, लेकिन भीतर कुछ नया बन रहा था। आप भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जब आप गिरते हैं तो धरती आपकी पीठ तोड़ने के लिए नहीं
बल्कि आपको फिर से खड़ा करने के लिए नीचे होती है। आप सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्मांड सोचता है अब इसकी असली शुरुआत हो सकती है। अगर हाँ, तो उस दर्द को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही आपको वहाँ तक ले गया जहाँ आप पहली बार अपने सच्चे स्वरूप से मिले। ब्रह्मांड का नियम बहुत सीधा है, जितना पकड़ोगे उतना दुख मिलेगा, जितना छोड़ोगे उतनी शांति मिलेगी। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो अब हमारे जीवन में स्थान खो चुकी हैं। हम उन्हीं दरवाजों को बार बार खटखटाते हैं जिन्हें ब्रह्मांड पहले ही हमारे लिए बंद कर चुका होता है। क्योंकि वह चाहता है कि हम उन रास्तों पर बढ़े जो वाकई हमारे लिए बने हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, हम जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ा दर्द होता है और हम कह देते हैं अब नहीं सह सकता। थोड़ा अकेलापन महसूस होता है और हम मान लेते हैं कि कोई मेरी परवाह नहीं करता। थोड़ा रुकना पड़ता है और हम भरोसा तोड़ देते हैं। मगर ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है, जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा, अगर तुम उसके लिए तैयार हो। और यही है कठिन समय की असली भूमिका। वह आपको तोड़ने नहीं बल्कि तैयार करने आता है। वह आपको उस रूप में ढालता है जो ब्रह्मांड के सबसे मूल्यवान उपहारों को संभाल सके। क्योंकि बिना तैयारी अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो वह वरदान नहीं, विनाश बन जाता है। इसलिए अगली बार जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो सिर्फ दो बातें याद रखें। पहली, यह अंत नहीं है, और दूसरी, आप अभी उस रूप में ढले जा रहे हैं जिसमें आप अपने उच्चतम स्वरूप को धारण कर सकें। और हाँ, यह भी समझिए, जब ब्रह्मांड किसी चीज से आपको दूर करता है तो केवल इसलिए क्योंकि वह आपको किसी बेहतर चीज के करीब ले जाना चाहता है। आपको बस एक ही काम करना है, इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा रखना। दर्द से लड़ना नहीं है, उससे सीखना है। आप सोच सकते हैं कैसे भरोसा रखूं जब सब कुछ टूट गया है, तो सुनिए, ब्रह्मांड की ऊर्जा चलती है विश्वास से, न कि डर से। जैसे आपका मोबाइल रेडियो सिग्नल से जुड़ता है, ठीक वैसे ही आपकी आत्मा ब्रह्मांड से विश्वास के जरिए जुड़ती है। अगर आप भय में हैं, तो यह जुड़ाव अवरुद्ध हो जाता है। अगर आप संदेह में हैं, तो आप उस ऊर्जा से कट जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक क्षण के लिए भी पूर्ण विश्वास में होते हैं, तो ब्रह्मांड उसी पल से आपके लिए चमत्कारों की डोर खींचना शुरू कर देता है। यही है वह नियम जो सबसे खराब समय में भी आपकी आत्मा को शक्ति देता है। आपका काम बस इतना है, भरोसे के साथ प्रतीक्षा करना, शांति के साथ सहना और हर दिन हर क्षण अपने भीतर आशा की लौ जलाए रखना। क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं को चुनता है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी प्रकाश को याद रखते हैं। और अगर आप इस क्षण तक इस संदेश के साथ आए हैं, तो जान लीजिए आप वह आत्मा हैं जो जागने के लिए आई है। यह वीडियो, यह शब्द, यह क्षण शायद उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे आपने जन्म से पहले ही चुना था। याद रखिए प्रिय आत्मा, खराब समय ब्रह्मांड की सजा नहीं है, वह तो एक निमंत्रण है घर लौटने का, उस घर की ओर जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ आप स्वयं ही ब्रह्मांड हैं। और अब बात करते हैं उस अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सूत्र की, कि जब सब कुछ आपके खिलाफ लगने लगे तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। पहली बात, स्थिति से लड़ना बंद कीजिए। जो हो रहा है उसके विरुद्ध जाना, मतलब ब्रह्मांड के प्रवाह के विरुद्ध जाना। उसके बजाय अपने भीतर बैठिए और शांत होकर पूछिए, मुझे इस अनुभव से क्या सीखना है, मुझे क्या छोड़ना है, मुझे क्या अपनाना है। क्योंकि हर जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर ही मिलेगा। ब्रह्मांड हमेशा आपकी आत्मा से ही संवाद करता है, और आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट तब होती है जब आप स्वयं शांत होते हैं। दूसरी बात, हर दिन ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखिए और धीरे से कहिए, जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ और मैं जानता हूँ यह भी बीत जाएगा। इस एक वाक्य में इतनी आंतरिक शक्ति है कि ब्रह्मांड खुद आपकी ओर झुकने लगता है। आपका स्वीकार ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखिए, ब्रह्मांड को आपके संघर्ष से ज्यादा आपके समर्पण से फर्क पड़ता है। क्योंकि जहाँ संघर्ष में भय छुपा होता है, वहीं समर्पण में विश्वास पलता है।
और अब अंतिम लेकिन सबसे गहन और जरूरी बात जिसे जानना हर उस आत्मा के लिए अनिवार्य है जो अभी इस वीडियो को देख रही है। आप अकेले नहीं हैं। जो आप अनुभव कर रहे हैं वही कई और आत्माएं भी इसी ब्रह्मांड में अंदर ही अंदर जी रही हैं। और शायद यह वीडियो, ये शब्द ब्रह्मांड का एक माध्यम है आपको यह कहने का मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप इस सत्य को पूर्ण आत्म स्वीकृति के साथ स्वीकार कर लेते हैं कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है, तो एक ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देती है। अब प्रिय आत्मा, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है, अगर आपके हृदय की गहराई में कोई धीमी सी हलचल हुई है, तो बस एक बार आंखें बंद कीजिए और भीतर से कहिए, मैं ब्रह्मांड के नियम को आत्मा से स्वीकार करता हूँ और अब मैं स्वयं को नया रूप देने के लिए तैयार हूँ। बस यहीं से शुरुआत होती है। यही वह बिंदु है जहाँ अंधकार प्रकाश में बदलता है। अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ है तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में भाव से लिखें, मैं अब ब्रह्मांड के साथ चलना चुनता हूं। और अगर आप ऐसे ही गहराई भरे शब्दों और अनुभवों से अपनी चेतना को जगाना चाहते हैं तो आनंदधाम पाथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर वीडियो आपके आंतरिक जागरण के लिए समर्पित है। याद रखिए, हर तूफान आपको बहाने नहीं, जगाने आता है। हर टूटन वास्तव में एक निर्माण की प्रक्रिया है और हर कठिन समय ब्रह्मांड का एक गुप्त निमंत्रण है अपने उच्चतम स्वरूप में लौट आने का। आपका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह तो बस एक नई शुरुआत है। धन्यवाद प्रिय आत्मा, हम फिर मिलेंगे एक और यात्रा में, एक और प्रकाश के साथ।